मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वर्ग 10वीं बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करें। दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में? कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें। दिया गया बहुपद का क्या ज्ञात करें? शून्यक। तो शून्यक हम लोग देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं बहुपद में। तो यहां पर सबसे पहले इस बहुपद को मान लेते हैं कि माना कि y बराबर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मान लेते हैं कि ये बहुपद y के बराबर है। माना कि y बराबर इतना दिया गया बहुपद बराबर कितना? y। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। दिए गए बहुपद को गुणनखंड करेंगे। तो खंड करके हम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहले पद और तीसरे पद को गुणा करते हैं। यदि मान लो कि ये जो घात है, घात का आरोही क्रम या अवरोही क्रम में है कि नहीं, वो पहले देखना रहता है क्वेश्चन में। तो ये घात का कोई भी क्रम है, चाहे अवरोही चाहे आरोही, तो ठीक है। ये अवरोही क्रम में है। यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 0 घात, तो अवरोही क्रम में है, तो वो सही है। तो इसको हम खंड करेंगे। तो पहला पद और तीसरा पद को क्या करेंगे? गुना। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? यदि गुणनखंड हमें नहीं अभी तक आ रहा है तो इसको सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे ही सीख लेंगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो एक्स स्क्वायर को और माइनस 8 को गुना करते हैं तो क्या होगा? माइनस 8x स्क्वायर। अब बीच वाला का ऐसा खंड करेंगे, बीच वाला का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ेंगे तो क्या होगा? इतना प्राप्त होना चाहिए। और गुना करेंगे तो इसके बराबर। लेकिन यहां पर हमें माइनस में लाना है। तो माइनस में कब होता है? जब एक ठो प्लस रहेगा, एक ठो माइनस रहेगा। एक ठो क्या रहेगा? प्लस, और एक ठो क्या रहेगा? माइनस। तो यहां पर ऐसे ही सोचना है। तो जैसे 4 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये 4 और 2 का मेरा खंड हुआ। तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर जो चिन्ह है तो इन दोनों में वो बड़ा वाला होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 4 है। छोटा कौन है? तो 2 है। तो यहां पर ये चिन्ह है वो बड़ा वाला रखेंगे, 4x। विपरीत वाला रखेंगे कम वाला, 2x माइनस 8। यहां पर देख रहे हैं कि 4 में से 2 घटेगा तो 2। गुना करेंगे तो -4 और +2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर। तो ये मेरा खंड सही है। अब 2 के बीच कॉमन लेते हैं, इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे। तो देख रहे हैं यहां पर कि दोनों में महत्तम जो कॉमन फैक्टर है वो x है। देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 ठो x है, यहाँ पर 1 ठो x है। महत्तम बड़ी से बड़ी तो x है, निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 ठो x है तो 1 ठो x रह जाएगा। यहाँ पर एक ही x था, क्या था? एक ही x, तो यहाँ 4 बचा। अब इन दोनों में देखना है महत्तम कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो दोनों में देख रहे हैं कि 2 से दोनों में भाग लग रहा है, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ बचेगा 2 चौके 8 यानी 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, यहाँ पर क्या बचा? +2। ये मेरा खंडित हुआ, गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब y बराबर है ये, यहाँ पर लिखते हैं। चूंकि यदि मान लेते हैं हम y को 0, मान लिए 1 मिनट के लिए y बराबर 0, तो जैसे ही y बराबर 0 मानेंगे तो ये साइड वाला भी 0 हो जाएगा, ये साइड वाला भी 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इसीलिए क्या लिखेंगे? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना? 0। अब जैसे ही ये 0 लिखे तो कोई एक 0 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0,
या x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा -2। तो हमें दो शून्यक प्राप्त हुआ। कौन कौन प्राप्त हुआ, 4 और -2। तो यहाँ पर मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं, फिर माना कि यहाँ पर x² का -2x -8 में यदि हम तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c से, तो माना कि यहाँ पर इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बराबर कितना निकला 4, बीटा बराबर कितना निकला -2। मान लेते हैं कि ये दोनों शून्यक है और अल्फा बराबर कितना 4, बीटा बराबर कितना -2। अब यहाँ पर हम तुलना यदि करते हैं तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, b का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू क्या है -8। हम तुलना किए ax² प्लस bx प्लस c से। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, क्योंकि हमें संबंध शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है। तो योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस -2, यानी हमें रिजल्ट अब प्राप्त हो गया 2। अब इसी 2 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -2, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि b का वैल्यू क्या है -2, a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं -b बट्टा a, मतलब कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, x² का गुणांक। यही हमें संबंध को दर्शाना था। आगे आराम से संबंध की सत्ता की जांच। यदि हम इधर मिटा देते हैं तो दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना। तो शून्यकों का गुना क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू माने हैं 4, तो 4, बीटा का वैल्यू कितना -2, तो 4 दूनी 8, बट्टा 1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही बट्टा 1 लिखेंगे तो देख सकते हैं c का वैल्यू -8 है और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर c बट्टा a हो जाएगा, यानी अचर पद बट्टा x² का गुणांक। तो यही हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच हमें हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। ये हमारे बोर्ड में ये 3 नंबर का आता है, 3 नंबर ऐसे करके बना लेंगे, 3 नंबर प्राप्त हो जाएगा।